सीतारामचंद्र भगवान की। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मत अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपस्य जम्बूफलसारभक्षितम्, उमासुतं शोकविनाशकारणम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की। श्री हनुमत होत सहाय, सीतारामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। उमापति महादेव की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। गौ माता की जय, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमने शिव जी का चरित्र सुना। सती और शिव का, और फिर बाद में पार्वती और शिव जी का। आपको मालूम होगा, भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा था कि राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी राम जी के बारे में ना बताकर शिव जी के बारे में कहने लगे। शिव की कथा सुना दी। हमारे साथ ऐसा होता तो हम शायद गुस्सा करते, लेकिन भारद्वाज जी ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बड़ा सुख पाया, बड़ा आनंद मिला भारद्वाज जी को शिव की कथा सुनने में भी। और ज्यादा इच्छा हो गई सुनने की। आंखों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई, रोम रोम खड़ा हुआ, ऐसे पुलकित शरीर हो गया भारद्वाज जी का। ऐसी दशा हो गई कि बोला नहीं जा रहा मुख से। ये देखकर याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए, बड़े अच्छे श्रोता, और धन्यवाद देने लगे। आहो धन्य तव जन्म मुनीसा,
तुम ही प्राण सम प्रिय गोरी सा। आपका जन्म धन्य है भारद्वाज जी। आपको तो शंकर जी प्राणों से भी प्रिय है। और हो क्यों नहीं, ऐसा कहा गया है, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने होने सुहाई। कहते हैं जिनको भगवान के चरणों में, जिन्हें शंकर जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो राम जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। जो शिव जी से प्रेम करेगा वही राम का भगत कहलाएगा। बिनु छल, बिना छल के, छल कपट नहीं, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। राम का भगत कौन? राम का भगत वो जिनको शिव जी के चरणों में प्रेम, वो राम का भगत। शिव माने विश्वास और पार्वती माने श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास है वही है राम का भगत। शिव पार्वती जिसके अंदर है वही भगवान का भगत है। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, मुनि जी मैंने राम कथा ना सुना के शिव कथा आपको क्यों सुनाई? आपका मर्म जानने के लिए। क्या आपको कथा अच्छी भी लगती है या केवल पूछने के लिए कह रहे? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित सकल विकार। तुम पवित्र सेवक हो राम के। मुझे ये लगा, मैंने आपका मर्म जान लिया, आपकी कथा में बड़ी रुचि है, इसीलिए मैं आपको अब राम की कथा सुनाता हूँ। सुनिए। आपसे मिलकर मुझे जो खुशी मिली भारद्वाज जी, वो जो है कही नहीं जा सकती। राम का चरित्र तो अपार है। करोड़ों, 100 करोड़ शेष भी उसको गाएं तो भी पूरी नहीं होती। ऐसा चरित्र भगवान राम का है। जैसा मैंने सुना है, मैं भगवान राम को सुमिरन करके और आपको सुनाता हूँ। याज्ञवल्क्य जी कथा को कैलाश पर ले जाते हैं। कैलाश, कैलाश एक पर्वत है, आजकल तिब्बत में है, चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है। पहले तो भारत में था। ऊंचा शिखर है,
शंकर पार्वती वहाँ रहते हैं। जैसे और कैलाश की विशेषताएं हैं, ऊंचाई पर है, मतलब विचारों की ऊंचाई। विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए। स्थिरता, अडिगता है, डावाडोल नहीं होता। मन डोले ना, पर्वत की तरह स्थिर रहे। तीसरा, शीतल, शीतलता है वहाँ, ठंडक है। मन शांत रहे, ठंडा रहे, अंदर हलचल ना हो, गुस्सा बात बात में ना हो, शीतल शांति। और सात्विकता, सात्विक भोजन खान पान हमारा ऐसा हो। जिसमें ये चार चीज हैं वही कैलाश है, वहीं शिव पार्वती रहते हैं। जिसके अंदर भी ये चार गुण हैं वहीं शिव पार्वती का निवास। हमारे अंदर अगर ये चार गुण हैं तो कैलाश में तो रहते ही रहते, हमारे यहाँ भी रहने लग जाएंगे। भारद्वाज जी तो कह रहे हैं, या गोलक जी, मुनि जी, बड़ा रमणीय स्थान है, परम रम्य, गिरिवर कैलाश, सदा जहाँ शिव उमा निवास। हमेशा वहाँ शिव पार्वती रहते हैं। तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। कहते हैं कैलाश पर एक बरगद का पेड़ है, बड़ा विशाल है। बरगद माने विश्वास, बट विश्वास, विश्वास कैसा? बरगद जैसा अचल। नित नूतन सुंदर सब काला, सभी समय में हर 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 वक्त हरा भरा रहता, कुछ जड़ नहीं लगता। सुंदर, पुराना नहीं लगता, जैसे अभी लगाया। बड़ा भारी है। तीन तरह की हवा बहती है, शीतल, मंद, सुगंध। और कहते हैं कि वो बरगद का वृक्ष शिव जी के विश्राम करने की जगह है। जब भी शिव जी को समय मिलता है बरगद के पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं। एक बार गोस्वामी जी कोई खास प्रसंग कहते हैं तो एक बार से शुरू करते हैं। यहाँ भी एक बार ते ही तर प्रभु गए, एक बार ते ही तर प्रभु गए, तरु बिलो की उर
अति सुख भय हो, तरु बिलो की अति उरे अति सुख भय। एक बार क्या हुआ, शिव जी को समय मिला और उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। देखा, बड़ा सुख मिला, शिव जी को सुख मिला। शिव जी कौन है? परमानंद में रहते हैं, उनको भी सुख मिला। जो परम आनंद में रहते हैं हमेशा, उस बरगद के वृक्ष के नीचे जैसे ही शिव जी गए, आनंद मिला, अति आनंद, अति सुख पाया, बहुत सुख पाया, थोड़ा नहीं बहुत। बैठे हैं गोस्वामी जी यहाँ शिव जी के का कैसे लग रहे हैं वो बता रहे हैं। शिव जी बैठे हैं, निज कर डासी, अपने हाथ से, निज कर, डासी माने बिछाना, निज कर डासी नागरी पुछाला, नागरी पु माने हाथी का दुश्मन माने शेर, शेर की छाल, बागंबर, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से बिछाया, किसी नौकर चाकर को नहीं बुलाया। नौकर चाकर कुछ गड़बड़ कर देगा, उल्टा पुल्टा बिछा देगा, फिर अपने आप कहना पड़ेगा, इसलिए अपने हाथ से बिछाया और सहज ही बैठ गए। बैठे सहज ही, सहज, सहज स्वभाव बड़ा जरूरी है। हम अक्सर से असहज रहते हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, सहज नहीं हो पाते। जब तक सहज नहीं होगे, सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख और शांति के लिए सहज होना जरूरी है। बोले बाबा सहज ही बैठ गए। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, कैसे लग रहे हैं बाबा? चौपाई लिखते हैं, कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि तीरा, तरुण अरुण बारिज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहार, जटा मुकुट, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य, नीलकंठ लावण्य छवि, सोह बाल विधु भार। शंकर जी का रूप बताया गोस्वामी जी ने। कैसे हैं शंकर जी? कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कुंदम एक सफेद रंग का फूल होता है, कुंद। इंदु माने चंद्रमा और दर माने शंख, तीनों ही सफेद है। ऐसा गौर शरीर है भोले बाबा का, कुंद इंदु दर तीनों की तरह। भुज पर लंबी लंबी घुटनों तक की भुजाएं, परिधन मुनि चीरा, मुनियों के वस्त्र पहनते हैं भोले बाबा। तरुण अरुण बारिज समचरना, अभी के खिले हुए लाल कमल की तरह चरण है।
ताज़ा खिला हुआ कमल का जो फूल होता है, ऐसे बाबा के चरण है। नख, नाखून कैसे? नख दुति भगत हृदय तम हरणा। नाखून ऐसे चमकते हैं कि भगत के हृदय का अंधेरा दूर कर देते हैं। ऐसे नाखून बाबा के। भुजग, क्या लगा रखा है? भुजंग, सांप लटके हुए हैं। भूति, भस्म रमाए हैं। भुजंग, भूति, विभूषण, ये सब आभूषण है बाबा के। मुख कैसा है? आनन शरद चंद्र छविहारी। चंद्रमा, जो शरद चंद्रमा है, ये जो कल पूर्णमासी या आज ही कहते हैं पूर्णमासी है, ये शरद पूर्णिमा है, आज का दिन कहते हैं। ऐसा मुख है कि शरद चंद्रमा की को भी लज्जा दे। बाबा का मुख ऐसा सुंदर है। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है। सुर सरित सिर, सिर पर गंगा बह रही है। लोचन नलिन विशाल, बड़े बड़े कमल नेत्र हैं बाबा के। नीलकंठ लावण्य विधि, लावण्य निधि। नीलकंठ, कंठ नील है, नीला, और सुंदरता का खजाना। लावण्य निधि, सो है बाल विधुबाल, और मस्तक पर बाल चंद्रमा, दूज का चंद्रमा सो। ये जब सब बाबा ने, तुलसी बाबा ने शंकर जी का रूप बताया, ऐसे बैठे तक लग रहे हैं। और एक आगे एक लाइन लिखते हैं चौपाई के रूप में, बैठे सो हैं ही, बैठे सो हैं ही। कैसे लगते हैं बैठे? काम रिपु जैसे, जैसे काम के शत्रु बैठे हैं। बैठे सो हैं ही काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। काम रिपु माने जो काम का दुश्मन, माने शंकर जी। शंकर जी काम के दुश्मन है, इसलिए काम रिपु बोला जाता है। एक नाम बाबा का, एक नाम काम रिपु भी है, काम का दुश्मन। काम टिकता नहीं बाबा के पास। गोस्वामी कहते हैं बाबा कैसे लग रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो शांति नहीं शरीर धारण कर लिया, शांत बैठे। बाबा का रूप हमने सुना, सांप लपेटे हुए, सांप लपेटे हुए शरीर पर, पूरे पे, कानों में, हाथों में बाघंबर, मृगछाला, यज्ञोपवीत, बड़े बड़ा, गले में, सब जगह सांप ही सांप। लेकिन बैठे कैसे? मानो शांति ही आ गई शरीर धारण करके। सांप लपेटे हुए और शांत बैठे हैं। हमारे जैसे को तो गद्दों पे भी शांति नहीं। अच्छे अच्छे गद्दे तोशक तक ये बिछा दें, फिर भी अशांत रहते हैं, करवट बदलते हैं। बाबा शांति से बैठे। बाबा का परिवार देखा है? बाबा के परिवार के बारे में सुना होगा। शिव जी की सवारी है बैल, ठीक, और माता की सवारी है शेर। शेर और बैल की आपस में दुश्मनी, जैसे ही शेर को बैल दिखा खा जाएगा। कार्तिकेय की सवारी मोर,
कार्तिकेय की सवारी मोर, बड़े लड़के की। लेकिन बाबा के यहाँ सांप लटक रहे हैं। मोर सांप को नहीं छोड़ता, मोर सांप का दुश्मन है। गणेश जी की सवारी चूहा, चूहे का दुश्मन सांप, सांप चूहे को नहीं छोड़ता। एक दूसरे के दुश्मन सारे, लेकिन सभी प्रेम से रहते हैं एक ही जगह पे, कोई झगड़ा नहीं करता। वो स्वामी कह रहे हैं परिवार में ना सब तरह के लोग होते हैं। परिवार में अब सबका स्वभाव एक जैसा थोड़ी होता है, किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव। फिर भी आनंद में रहो, लेकिन होता क्या है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता ना, सब अपने अपना, सबका अपना अपना स्वभाव। रहो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, उनकी बुराई क्यों देखते हो। मुसीबत दिक्कत ये है कि हम अच्छा तो देखते नहीं, जो उसके अंदर बुरा है उसको देखते हैं। यही कारण है दुख का, आपस में झगड़े का। हर आदमी में अच्छा भी है, बुरा भी है। हर आदमी में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हम बुराई को पहले देखते हैं, अच्छाई की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं। अगर ऐसा करने लग जाए कि उसका अच्छा अच्छा देखें, बुराई को छोड़ दें, तो कभी फिर कोई झगड़ा होगा ही नहीं। किसी को भी देखोगे, अरे वो तो फलाना ऐसा है, बेकार, अरे वो अच्छा भी तो है, उसमें कुछ बेकार की बातें करेंगे हमेशा, अच्छी वाली नहीं करेंगे। एक कलाकार ने ना बढ़िया सी वो बनाई मूर्ति सी, सफेद उसमें बनाई, रंग से, है ना, दिखाई ना दे, मतलब सफेद सफेद नजर आ रहा। ये मान लो चद्दर सफेद बढ़िया धो के और रख दी सामने। एक छोटा सा ना काला टिक्का लगा दिया किन कोने में, सफेद है, काला सा टिक्का छोटा सा मामूली सा। पूछा कैसी चद्दर है, बोला बड़ी बढ़िया चद्दर है, एक कमी है। क्या? ये काला टिक्का नहीं गड़बड़ कर रहा है, इतनी बड़ी चद्दर है वो 6 फुट की, उसमें भी कमी ढूंढ ली। छोटा सा टिक्का काला, अरे टिक्के को मारना गोली, तो देखें बाकी तो ठीक है ना, साफ सुथरी है, चमक रही है। आदत ऐसी है कि बुराई को तभी ढूंढ लेते हैं, अच्छाई दिखती ही नहीं। यहां सभी एक दूसरे के दुश्मन और प्रेम से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं किसी का आपस में। और ऐसा परिवार है, ये इकलौता परिवार है शिव जी का, जिसके सभी सदस्य पूजे जाते हैं। अरे इवन पशु जानवर भी पूजे जाते हैं इनके। तो शेर की पूजा करते हैं हम, गाय की पूजा करते हैं, मोर को भी पवित्र हम मानते हैं, चूहे की भी पूजा करते हैं हमारे यहाँ, तो गणेश के यहाँ सभी की पूजा होती है यहाँ। शंकर जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय की, सब की पूजा। ऐसा अनोखा परिवार और बड़े प्रेम से रहते हैं सारे। उनको रहना आ गया, रहना जब आ जाता है तो ये बुराई नजर नहीं आती, अच्छा ही अच्छा दिखता है। बाबा बैठे और पार्वती ने देखा बाबा आज खुश बैठे हैं, चलती हूँ। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पै मात भवानी। पार्वती ने बड़ा अच्छा अवसर देखा और पहुंच गई बाबा के पास, प्रणाम किया। शंकर जी ने भी अपनी प्रिया जाना और बाएं बाम भाग आसन हर दीना, बाएं तरफ आइए, आइए मैडम बैठिए, बाएं तरफ आसन दिया, बिठाया।
बाबा को खुश देख के माता भी खुश हो गई, अंदर ही अंदर आनंद में हो गई। और ये बड़ा अच्छा मौका है, जब पति देव खुश हों तो कुछ भी मांग सकते हो, सब चीज़ की हाँ ना नहीं करेंगे। दिक्कतें क्या होती है, जब वो गुस्से में होगा ना तब मांगेंगी, है नहीं? देखा अक्सर वो तो दुखी हो गया आया बाहर से, उसको थोड़ी पता क्या दुख हुआ उसको, बाहर किसी ने डांट मारी उसको, बॉस ने डांट मार दी, ड्यूटी में कुछ गड़बड़ हो गया और यहाँ तीन अपनी फरमाइश कर दी, मानेंगी थोड़े? वो फरमाइश पूरी नहीं होती, उल्टा उस पर डांट और पड़ेंगी। तेरे को अपनी लगी हुई, यहाँ तुझे पता कैसे हो, सारा दिन तंग हो गया मैं। लेकिन आज तो बाबा खुश हैं, पार्वती ने बड़ा अच्छा समय जाना, पहुंच गई और मन में पिछले जन्म की बातें याद आ गई, सती के जन्म की। यहाँ भारद्वाज जी डर गए, याज्ञवल्क्य से कहने लगे, मुनि जी ये माता फिर आ गई, पिछले जन्म में इसने सब गड़बड़ कर दिया था, ना कथा सुनी, ये फिर आ गई। याज्ञवल्क्य जी ने समझाया, चिंता मत करो भारद्वाज जी, अब की बार तो पार्वती जो है ना कथा सुनने के मूड में आई। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब की बार तो कथा सुनने आई है। अच्छा हाँ, भारद्वाज जी निश्चिंत हो गए और पार्वती जी ने बोलना शुरू किया। ये शिव और पार्वती का संवाद है, पार्वती कुछ पूछती है, शिव जी कुछ कहते हैं, उत्तर देते हैं, यही कथा है। वक्ता से श्रोता कुछ पूछता है और उसका उत्तर है कथा। चारों ही जगह कथा हो रही है। ज्ञान की जब जो बातें हैं वो शंकर जी द्वारा कही गई हैं, कर्म योग की जो बातें हैं वो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भक्ति की बातें काकभूषुंडी कहते हैं। यही तीन रास्ते हैं भगवान से मिलने के, कर्म से, ज्ञान से और भक्ति से, और चौथा मार्ग शरणागति से, जहाँ तुलसी बाबा है। पार्वती ने बोलना शुरू किया, महाराज विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे विश्वनाथ मेरे भी नाथ, आप पूरे विश्व के नाथ हैं, मेरे भी हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, तुम्हारी महिमा पूरे संसार में है। चर अरु अचर, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। चराचर ये पूरा जगत, नाग नर देवता सब आपकी के चरणों की सेवा करते रहते। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाम। अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं, आप मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो मेरा ज्ञान दूर कीजिए। क्या ज्ञान? भगवान की कथा सुनाइए, जिससे मेरा अज्ञान दूर हो जाए। क्या ज्ञान है? भगवान बड़े बड़े ज्ञानी मुनि शेष, शारदा, वेद, पुराण सब राम जी के बारे में गाते हैं।
ओ ये तो गाते गाते हैं, तुम भी तुम पुनि राम राम दिन राती। आप भी दिन रात राम 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 रटते हैं। सादर जप हूँ अनंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो दिन रात जपते रहते हो। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति कोई। वो राम क्या महाराज दशरथ के पुत्र हैं, या कोई और अजन्मा जो देखने में नहीं आता, अगुण है, वो राम कोई और है क्या? आगे कहती है माता, जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भरमति बुद्धि अति मोर। अगर राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए, भगवान कैसे हो गए? अगर ब्रह्म है तो नारी के विरह में बुद्धि खराब कैसे होगी? हे मेरी सीता, ऐसे ब्रह्म करता है क्या? मैंने पिछले जन्म में उनका चरित्र देखा आंखों से, आपसे उनकी महिमा सुनी। दोनों मेल नहीं खाते, महिमा बड़ी है, चरित्र ऐसे ऐसे करते हैं आम आदमी की तरह। बुद्धि भ्रमित हो गई, समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है। आप इस अज्ञान को दूर कीजिए। हमारा स्वभाव ऐसा है, जैसे मैं गुस्से वाला हूं तो मैं गुस्से वाला ही रहता हूं, ठीक। भगवान दोनों अपोजिट विरुद्ध गुण एक साथ हो सकते हैं। भगवान अगर नरम है, भगवान सख्त भी है। दोनों उल्टे गुण हैं, दोनों गुण एक साथ हो सकते हैं, उसको कहते हैं भगवान। आदमी में ऐसे नहीं होता, आदमी नरम है तो नरम ही रहता है। कोई गुस्सैल है तो कहीं वो गुस्सैली है, वो नरम नहीं होता। भगवान में सभी गुण एक दूसरे के खिलाफ वाले एक साथ हो जाते हैं। भगवान कृपालु भी हैं और भगवान मारते भी हैं, दोनों काम कर देते हैं, बचा भी देते हैं, मार भी देते हैं। दोनों विपरीत गुण अगर किसी में है तो भगवान में है, इंसान में नहीं है। भगवान ने दिखाया है यहाँ पे अपनी लीला में, गुस्से में मार भी देते हैं, खरदूषण को मार दिया, लेकिन फिर रो भी रहे हैं, पत्नी चली गई रो रहे हैं। लीला भगवान। भोले बाबा कहते हैं राम के चरित्र अपार हैं, कोई पूरा कह दे ऐसा कोई नहीं है, कोई पूरा नहीं कहा सकता। तुम्हें जो पूछना बताओ, वही मैं कहूँगा, सारा नहीं कहा जा सकता। जो जो तुम्हें पूछना है वो मेरे से पूछ लो और मैं बता दूँगा जितना हो सकेगा। और यहाँ पार्वती ने शिव जी से 14 प्रश्न किए, जो पूरी राम कथा रामचरितमानस में है, वो इन 14 प्रश्न में आ जाती है। अति आरती पूछहूँ
सुरराह रघुपति कथा कहूँ करिदाया। मैं ऐसा कहते हैं, कोई दुखी है ना, दुखी, कोई कुछ दुखी कुछ पूछ रहा है तो साधु आदमी, संत आदमी उसको पूरा बता देते हैं। जो कुछ छुपाना चाहते हैं उसको भी बता देते हैं, छुपाते नहीं। मैं भी आरती हूँ, आरती माने दुखी, आरत, आरत माने दुखी। मैं भी दुखी हूँ, तो मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, अब मुझे इनका जवाब दे दीजिए, उत्तर दीजिए। प्रथम सुकारण, पहला कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बहाल चरित पुनि कहूँ उदार, कहूँ जथा जानकी विभाई, राज तजा सो दूषण काई, मन बसी कीन्हे चरित अपार, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। 8 प्रश्न पहले भाग में 2 हिस्सों में बांट दिया और 6 भाग में, 8 और 6, 14 प्रश्न करो। बोले बाबा 8 का ही प्रश्न दे पाते हैं, और माता कहती बस मेरा संशय, मेरा अज्ञान दूर हो गया, अब वो नहीं। इन 8 में ही पूरी कथा आ जाती है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पार का जाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं, मुझे बताइए। जैसे ही प्रश्न सुने शंकर जी खुश हो गए। पार्वती के प्रश्न सुन के शंकर जी खुश हो गए, राम के चरित्र अंदर आ गए, और आंखों से जल, शरीर पुलकित हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान राम का रूप अंदर आ गया शिव जी के। चला गया था सती के टाइम, सती के मरने के बाद बाबा ना वैरागी से हो गए थे, चला गया था, दोबारा से आ गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुगे, पुनि मन बाहर की। रघुपति चरित महेश तब,
हर्षित बरनैनी। 2 घड़ी के लिए बाबा ना ध्यान में चले गए, ऐसा आनंद में आ गए, ध्यान में चले गए। फिर पुनि मन बाहर की, मन को खींचा। अरे कहाँ ध्यान में जा रहा है, कथा सुनानी है। और फिर कथा सुनाने लगी। मंगलाचरण करते हैं बाबा। कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। आचरण को मंगल करो। जब तक आचरण मंगल नहीं है, कथा सुनाना बेकार। अपने आप को पवित्र करो और फिर सुनाओ। मंगलाचरण करते हैं बाबा। कहते हैं जो ये संसार है ना, झूठा, सत्य हमें मालूम पड़ता है। क्यों? हम उसको जानते नहीं। झूठे हो सत्य ताहि बिनु जाने, जैसे जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी का भान सर्प की तरह। अरे सर्प, सर्प नहीं है। जैसे ही लाइट मारोगे रस्सी दिखाई देगी। अरे रस्सी। ऐसे ही उसको जाने बगैर ये पूरा संसार जो झूठा है हमें सत्य लगता है। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, ये मेरा घर, ये मेरी कोठी, ये मेरा बंगला, ये मेरी फैक्ट्री, ये सब झूठा है। लेकिन सत्य मालूम होता है, मेरा है। मेरा वो जो मेरे साथ रहे हमेशा, जो आज है और कल चला जाएगा, वो मेरा कहाँ होगा। लेकिन उसको जानते नहीं हम, उसको महसूस नहीं करते, और ये झूठा जगत हमें सच्चा लगता है। जैसे ही उसको जान लोगे, ये जगत जो है रहेगा, महसूस नहीं, हम उसके अंदर लिपटेंगे नहीं, रहेगा। लेकिन जैसे कमल जल के अंदर रहता है, जल टिकता नहीं कमल पर। जल की तरह हम रहें अगर उसको जान जाएंगे तो, नहीं तो नहीं रह सकते। कमल की तरह नहीं रह सकते जब तक उसको जानेंगे नहीं। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने के बाद जो सपने में जो कुछ था वो खत्म हो जाता है, ऐसे ही उसके जानने के बाद ये जगत भी लोप हो जाता है। मतलब रहे तो गा, लेकिन हम इसके अंदर लिपटेंगे नहीं। रहे तो गा, रहना तो यही है, लेकिन हाय मेरा वो खत्म हो जाएगा। जो भी हमारा कर्तव्य हम करते रहें और किसी से उम्मीद ना करें। ये बड़ा दुख का कारण है, उम्मीद करना किसी से। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी उम्मीद के हिसाब से सब कुछ हो, और थोड़ा सा भी उम्मीद से उल्टा हुआ और दुखी। अरे मैंने इसका इतना वो किया और इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, दुखी। दूसरे से उम्मीद करना दुख को बुलावा देना है। उम्मीद मत करो। हाँ, अपनी जो जिम्मेदारी है वो करते रहो। अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कर्म खराब हो जाएगा। अपने कर्म ठीक करते रहो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे से उम्मीद भी ना रखें, वो क्या कर रहा है वो जाने, और अपना कर्म करते रहो। आनंद में जीवन रहेगा, दुख नहीं होगा। हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार हो ऐसा कुछ नहीं होता। महाराज दशरथ भगवान के पिताजी हैं, राम के। ठीक, क्या कमी थी वहां? महाराज दशरथ ने चाहा मैं अपने पुत्र राम को राज दूं, नहीं दिया, नहीं दे पाए।
अरे भगवान के पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, हम कौन, किस खेत की मूली है? जो भगवान का पिता है, जिस सारी दुनिया जिसके मुट्ठी में है, उसके पिता, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम किस खाते में हैं? हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं। सभी कुछ पूरा हो जाए नहीं चलेगा, जो कुछ है उसी में संतोष और मौज में मस्ती में रहो। इच्छाओं को कम से कम रखो, अगर खुश रहना जीवन में इच्छाओं को कम से कम। चाह गई चिंता गई, चाह माने इच्छा, जैसे चाह खत्म चिंता भी खत्म। चाह गई चिंता गई, और फिर मनवा बेपरवाह, यहाँ भी कोई परवाह नहीं है, मस्ती। जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह कौन? जिसके दुनिया भर की संपत्ति जायदाद, वो नहीं, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं, जो भगवान से भी कहता है केवट जैसा नहीं चाहिए कुछ भी, वो है शहंशाह। भगवान से केवट कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, अब कुछ नहीं चाहिए, खत्म, इच्छा खत्म। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन केवट ने कह दिया। वो शहंशाह है, हालांकि उसके पास कुछ नहीं, दुनिया भर का गरीब है वो, खाने की रोटी नहीं, लेकिन शहंशाह, प्रेम का धनी है वो, भगवान का प्रेम। भगवान से कहते हैं लेना तू कुछ नहीं चाहिए, भगवान देना चाहते हैं, केवट लेना देता ही नहीं, क्योंकि वो शहंशाह है। शहंशाह को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। इच्छाओं को कम से कम रखो, अगर जीवन में खुश रहना है तो। इच्छाएं दुख का कारण है, जिसकी ज्यादा इच्छाएं वो ज्यादा दुखी, कम इच्छाएं कम दुखी, जिसके कोई इच्छा ही नहीं दुख है ही नहीं। ये फार्मूला, कोई फार्मूला है ही नहीं, और कोई तरीका है नहीं खुश रहने का। ये एक तरीका जो है खुश, अरे वो चीज नहीं है, अरे जो है उसको तो इस्तेमाल कर ले। दिक्कत क्या होती है पता है? जो है उसको तो बोले ये तो हमने, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो है ही, वो भी आना चाहिए, जो नहीं है वो भी आए। दुखी देखो, बहुत कुछ होने के बाद भी हम दुखी रहते, क्यों? वो कुछ तो ना है जो नहीं होगा, सारी चीजें तो मिलने से रही, कुछ तो ऐसा जो हमारे पास नहीं है, उसके ना होने पर दुखी है। इतना सारा जो है ना, उससे कोई सुख नहीं मिल रहा। बाबा जो है प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, बंदहु बाल रूप सोहि राम। जिसके जानने के बाद ये जग हिरा जाता है, हिरा जाना माने लुप्त हो जाना है, लेकिन दिखता नहीं। जैसे सपने में कोई सपना बढ़िया सा रहा नींद में, और जागेंगे तो सपना गया छुट्टी। सपने में हम गरीब आदमी, और सपने में राजा बन गए, ठाठ हो रहे हैं, सपना जब तक है। जैसे ही सपना छूटा फिर मैं टूटी खाट को पड़े। तो ये जीवन सपना है। कोई 50 साल का सपना देखता है, समय अलग अलग है सबका। कोई 60 साल का सपना देख रहा है, कोई 100 का भी देख लेता है सपना, कुछ नहीं। उन्हीं भगवान के बाल रूप की मैं वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां आसान हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं। कैसे हैं वो? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाले हैं, और जो महाराज दशरथ के आंगन में घूमते रहते, वो मेरे पे द्रवित हो, मतलब आ जाए मेरे अंदर। ऐसा बाबा ने मंगलाचरण किया।
और भगवान को फिर से प्रणाम करके अमृतमय वाणी से बोले, धन्य धन्य, 2 बार धन्यवाद किया शंकर जी ने पार्वती माता को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो। क्यों? तुम्हारे पिता भी धन्य, तुम भी धन्य। तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों धन्य हो? तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला है ही नहीं। उपकार है दूसरों का भला करना, अपना नहीं। स्वार्थ परमार्थ जो करते हैं वो धन्य है। दूसरों के लिए जो करते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं, जानवर भी करते हैं। जो दूसरों के लिए करे वो धन्य है। तुमने कथा पूछी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। कथा पूछी, फिर क्या है कथा में? क्या है ऐसा इस कथा में? सकल लोक जग पावनी गंगा, पूरे लोक को पवित्र कर देती है। एक गंगा जो जटा शंकरी, शंकर जी की जटाओं से निकली, कुछ क्षेत्र को पावन करती है जहां जहां से गुजरती है। लेकिन ये भोले बाबा के मुख से निकली। जो ये कथा है भगवान की, ये भी गंगा ही है। ये गंगा मुख से निकली है, वो वाली गंगा जटाओं से निकली, दोनों शंकर जी के यहाँ से निकली। ये जो मुख से निकली है गंगा, ये तो पूरे सकल लोग, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है, छोड़ती नहीं। आपने ऐसी कथा पूछी, आप धन्य। आप तो राम जी की चरणों की अनुरागी हैं। आपने लोक हित के लिए ये पूछा है, अपने लिए नहीं। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माही, शोक मोशन से भरम मम विचार कछु नाही। आपके मन में ना कोई ज्ञान है, ना कोई शोक है, ना कोई भ्रम है। आपने तो लोगों के कल्याण के लिए पूछा। और सुनो पार्वती कथा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी हाथों की ताली है। जैसे हम अपने हाथों से ताली बजाएं और पक्षी बैठे हैं अन्न खा रहे हैं, वो उड़ के भाग जाएंगे। संशय रूपी पक्षी। ये कथा भी करतारी है। जैसे ये कथा सुनेंगे अंदर के सन से भाग जाएंगे, हम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, अंदर से सारे सन से छू मंत्र हो जाएंगे। बाबा आगे कहते हैं, जिन्होंने भी ये कथा अपने कानों से नहीं सुनी, वो कान उनके सांप के बिल है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो नेत्र मोर के पंख के ऊपर जो चित्र होता है वो है। जो भी, जिनका भी सिर अपने से बड़ों गुरु भगवान के सामने झुकता नहीं, वो सिर नहीं, वो कड़वी तुम्बी, सब्जी भी नहीं बने, कड़वी तुम्बी है वो सिर, जो अपने से बड़ों के सामने झुकता नहीं, ऐसे अकड़ के खड़ा रहता है। अकड़ के बारे में छोटा लिखते हैं,
झुकता वही है। कौन झुकता है? जिसमें जान होती है। ठीक है ना? अकड़, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। कोई आदमी मर गया, इसकी पहचान क्या है? सबसे आसान, अकड़ जाता है शरीर। जब तक शरीर अकड़ता नहीं, डॉक्टर भी ये नहीं कहेंगे भाई मर गया। हाँ, जब अकड़न हो जाएगी, शरीर हटेगा ही नहीं, तब डॉक्टर, हाँ भाई अब तो मर गया ये। अकड़, अकड़ माने मरा हुआ हो। तो अगर हम जिंदा हैं, इसकी पहचान क्या है? झुकना। झुकोगे तो जिंदे हुए हो, अकड़ोगे तो मरे हुए। पेड़ पे फल लगे हैं तो झुक जाता है, और जब कोई फल नहीं तब तो तना रहता है। मतलब जो फलदार है वही झुकता है, जो अच्छा है। फल माने अच्छी चीज, और जो बिना फल का पेड़ वो किस काम का? किसी काम का नहीं। जो भी अच्छा है वो झुकेगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, नहीं तो मरा हुआ है किसी से। जो भी झुकता नहीं उसका सिर कड़वी तुम्बी। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, या जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है अंदर से, बाबा कहते हैं वो मरे हुए हैं, जीते जिंदा लाश, जिंदा लाश। जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो जिंदा लाश। और जो नहीं करहि राम गुण गाना, जो राम का गुणगान नहीं करते भगवान का, उनकी जीभ क्या है? मेंढक की जीभ, ट्र 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 सारा दिन, कोई मतलब नहीं। आखिर में देखोगे सारा दिन बात करते रहते हैं हम, शाम को बैठोगे आराम से, सोचना क्या बात करी आज, किसी काम की थी? कोई काम की नहीं, जीरो। सारा दिन बोल, मेंढक की तरह ट्र 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 ट्र, कोई मतलब नहीं है उसका। बाबा कहते हैं वो जीव नहीं, वो तो मेंढक की जीव है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जे हर साथी। वो छाती वज्र के समान कठोर, जो भगवान के चरित्रों को सुन के आनंद में नहीं होती, वो हृदय वज्र का है, कठोर। गिरजा सुनो राम के लीला, हे गिरजा, राम की लीला ऐसी है। सुरहित देवता, जो सज्जन लोग हैं उनके लिए हितकारी, और धनुज विमोहनशीला, जो धनुज है राक्षस प्रवृत्ति के दुष्ट लोग हैं उनको मोह में डाल देती है। ऐसी भगवान की कथा है। जैसे भगवान अनंत हैं, ऐसे ही भगवान की कथा, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनके गुण हैं। जैसे मैंने सुना, जैसे मेरी समझ में आया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आपके प्रश्न बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, भगवान यहाँ थोड़ा कठोर हो गए, बाबा पार्वती पे थोड़ा सख्त से हो गए। तुम्हारे प्रश्न बाकी तो ठीक है, तुमने ये कैसे कह दिया कोई और राम है क्या? ये तो वो कहता है जिसको भगवान से प्रेम नहीं है, जो पाखंडी है, पाखंड करता है, मोह में ग्रस्त है, अज्ञानी है, मूर्ख है, भाग्यहीन है, छली है, कुटिल है, संतों का समाज जिसने नहीं देखा, वो ऐसी बातें करता है। और का क्या मतलब?
तुम संदेह को त्यागो और भगवान में मन लगाओ। बाबा कहते हैं पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। वो जो निर्गुण है, जो दिखता नहीं, निराकार है, वो सगुण साकार कैसे हो जाता है, ये प्रश्न था। उसका उत्तर देते हैं बाबा। प्रश्न उत्तर है, कथा। प्रश्न पूछो, उत्तर मिलेगा, कथा चलेगी आगे। पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, सगुण ही अगुण ही, सगुण और अगुण नहीं कछु भेदा। कोई भेद नहीं, एक ही है दोनों। गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। ऐसे बुद्ध लोग गाते हैं, मुनि संत लोग गाते हैं, हमारे वेद पुराण गाते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण है, बिना गुणों का, निरूप है, निराकार है, अज है, अजन्मा है, वो भगत प्रेम, भगत प्रेम बस सगुण सुहो। भगत के प्रेम में वो सगुण हो जाता है, बस सीधा सा ऐसा। अब प्रश्न यहाँ अलग से आ गया, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो निर्गुण है वो कैसे हो गया सगुण? आपने तो कह दिया भगत के प्रेम में सगुण हो जाता। कैसे हो गया? जैसे, उदाहरण देते हैं बाबा, हर चीज को समझाते हैं, खाली कहते हैं ना, उसको समझाते हैं। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल, एक तरफ जल, हिम उपल। हिम उपल माने बर्फ का टुकड़ा, हिम माने बर्फ, उपल माने पत्थर। बर्फ भी पत्थर जैसी ही होती है, सख्त। जैसे एक तरफ बर्फ है, एक तरफ जल है, ठीक। अब बर्फ को रख दो 1-2 घंटे के लिए, क्या होगा? फिर जल हो जाती है। कोई फर्क लगता है क्या इसमें? कोई फर्क नहीं लगता। वो भी जल है, वो भी जल है, लेकिन इसका कोई आकार नहीं है, इसकी शक्ल नहीं है जल की। जिसमें डालोगे उसी की शक्ल ले लेता है। गिलास में डालो, गिलास की शक्ल होगी। थाली में डालो, थाली की शक्ल होगी। मग में डालो, मग की। बोतल में डालो, बोतल की। जिसमें डालो उसी की शक्ल ले लेता है जल। उसका अपना कोई शक्ल नहीं, निराकार है वो। भगवान जैसे निराकार, बिना शक्ल के, जल भी निराकार है। लेकिन वही जल एक कटोरे में डाल दो, फ्रिज में रख दो, सख्त हो जाएगा, शक्ल आ जाएगी, कटोरे की शक्ल ले लेगा। मतलब वो जो निराकार था साकार हो गया, जो निर्गुण था वो सगुण हो गया। ऐसे ही भगवान के बारे में है। भगवान निराकार है वैसे तो, लेकिन जब भगत के प्रेम में मगन हो जाते हैं भगवान, जैसे भगत चाहता है उसी रूप में आ जाते हैं। भगत उसको जैसा चाहता है वैसे देखता है, महसूस करता है। एक वो नहीं था, महाराष्ट्र के बड़े भगत हुए हमारे यहाँ, जैनाबाई। जैनाबाई भगत थी। गोबर के उपलों में राम 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 के शब्द आते थे उसके। ऐसे उसकी होगी किसी से झगड़ा हो गया, मैं जैनाबाई का पड़ोसी से, औरत से, वह उसके उपले उठा लेगी। हाँ, ये सच्ची घटना है। उपले उठा लेगी, शिकायत हुई, गांव में पंचायत के पास गया, सारा काम वो, क्या बात है, इन्होंने हमारे वो मेरे उपले उठा लिए, क्या पहचान है तेरे उपलों की, ये तो सब एक जैसे है। बोले पहचान है, क्या पहचान है? देखो सुनो, राम राम आवाज आएगी मेरे उपलों से। जैनाबाई के गोबर के उपलों से राम राम राम, देखा सबने, अरे सच में राम राम की आवाज आती है। तो पहचान आ गई, हाँ ये तो बिल्कुल चोरी कर रखे हैं, उसके पास मिल गए वो वापस।
नामदेव महाराज, भगत नामदेव कुत्ते में ही राम को देख लिया। बड़ा अच्छा गाते हैं। रोटी नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पका के चला गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, कुत्ते इतने में कुत्ता आ गया कोई, लेकर रफू चक्कर। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। अच्छा मेरे जैसा तो लठ लेके चलता, अरे कहाँ जा रहा, सारे पूरे की पूरी रोटियां ले गया और मैं लठ लेके पीछे भागूंगा। लेकिन नामदेव ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? लेके घी का कटोरा चले जा रहे, पीछे पीछे भाग लिया कटोरा लेके, क्योंकि अभी चौपड़ी ना थी, सूखी धरी थी, अभी तो बनाई थी, चौपड़ था बाद में, घी नहीं लगाया था। लेके घी का कटोरा लिए जा रहे, और क्या कहते हैं, बोले सूखी तो रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप हमसे अपना क्यों छुपा रहे। अब कुत्ता भाग रहा है डर के मारे, रुकता नहीं, और नामदेव देना चाहते हैं घी का कटोरा, इसलिए पीछे भाग रहे हैं। दूर चले गए भागते भागते, कुत्ता भी नहीं रुक रहा डर के मारे, और वो भी सूखी नहीं देना चाहता, चुप पड़ के देना चाह रहे। भगवान को बीच में आना पड़ा, ये मर जाएगा भागता भागता। ऐसे तो पीछा छोड़ नहीं रहा, थक गया, जो गिरेगा यहाँ मरेगा। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बना ली है स्वान की, स्वान माने कुत्ता, तूने शक्ल बना ली है स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। आप कुत्ते के रूप में आ गए, मुझे इंसान बना दिया, शक्ल मेरी क्यों छुपा रहे। भगवान जो बीच में आके खड़े हो गए, कुत्ते और नामदेव के बीच में अपने रूप में, और नामदेव पैरों में लेट गए। कुत्ते में भी भगवान देख लिया रामदेव ने। जैसे ही भगत चाहता है वैसे मैं आ जाता हूँ, भगवान ये कहते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जैसा भगत चाहता है वैसे ही आना पड़ता है। भगत ना हो तो भगवान का कौन पूछे, कोई ना। भक्तों के लिए भगवान आते हैं, किसी और के लिए नहीं आते। भक्तों के, भक्तों के प्रेम में इतने बेबस हो जाते हैं, भगवान को आना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं क्या करते भगत। नारद ने तो भगत को भगवान को शराब ही दे दिया था। ऐसे ऐसे भगत हैं हमारे यहाँ, भगवान को शराब दे दिया, और भगवान को फिर आना पड़ा। जो हम तुलसी बाबा की जो राम कथा सुनते हैं, ये नारद के शराब के ही है। नारद ने शराब दिया, भगवान आए इस धरती पर, वही कथा है। ऐसे जो है भगवान निर्गुण है वैसे तो, लेकिन भगत के प्रेम में सगुण हो जाते हैं, रूप धारण करते हैं, जो भी अनेकों रूप धारण करते हैं, जो भी भगत चाहता है। बाबा कहते हैं पार्वती
ये भ्रम है सब। बादल सूरज के सामने आ गए, हम कहते हैं अरे सूरज को ढक लिया बादलों ने। बादल की क्या हिम्मत सूरज को ढके। चंद्रमा को देखेंगे आंख पर उंगली लगा के, दो नजर आते हैं, है तो एक ही, आते दो नजर हैं। रेगिस्तान में, रेत में, दूर गर्मी के मौसम में देखोगे तो पानी जैसा नजर आएगा। पानी थोड़ी, वहां तो पानी की बूंद भी नहीं होती रेगिस्तान में, लेकिन हमें दूर रहे वो पानी है वहां। तो भाई चलो, मृग जो है ऐसे ही मर जाता है बेचारा। राजस्थान का जो एरिया है हमारे यहाँ, वो मरुस्थल का एरिया है, रेतीला। भरी दोपहरी खूब गर्मी है, मृग पानी की तलाश में घूमता है, उसको नजर आता है दूर, अरे वो पानी वहां नूरा, और मृग भागता है, वहां तक जाता है, वहां कुछ नहीं है। फिर और आगे देखता है तो आगे दिखता है पानी, और ऐसे भागता रहता है उस मरुस्थल में, और मर जाता है बेचारा। पानी है ही नहीं वहां, लगता है पानी है। ये सब भ्रम की बातें हैं। और बाबा कहते हैं पार्वती जिसके कृपा से, जिनकी कृपा से ये सब भ्रम दूर हो जाए, वही तो भगवान है। जहां कोई भ्रम ही ना रहे, जब उसकी कृपा हो, वो भगवान। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोही कृपाल रघुराई। वही तो रघुराई है, वही तो रघुनाथ है। जिसकी कृपा से भ्रम दूर हो जाए, वो भगवान। आदि अंत को जा सुन पावा, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, किसी ने नहीं पाया उनका। कहां से शुरू होते हैं कहां खत्म होते हैं कुछ नहीं पता। मति अनुमान निगम अस गावा, अपनी मति के अनुसार हम सब गाते हैं, कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, कोई नहीं जानता वास्तव में भगवान का रूप क्या है। बाबा कहते हैं, सुनिए, आप भी सुनिए। बिनु पद चलही, भगवान कैसे हैं वास्तव में? पैर नहीं है, लेकिन बिनु पद चलही, चलते हैं, हमें महसूस होता है आ रहे। बिनु पद चलही, पैर नहीं लेकिन चलते हैं। करही बिनु पद चलही, सुनई बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं सब कुछ। या मानस में प्रूफ दिखाया गया। उधर किष्किंधा में बाली जब सुग्रीव को मारने चलता है, तो उनकी पत्नी ने मना किया था, मत जाओ, इनके साथ भगवान है, मत जाओ। लेकिन बाली माना नहीं, गया। यही बात भगवान ने जब कही थी, जब बाली को तीर मारा और बाली पड़े हैं जख्मी, भगवान ने कहा था, अरे दुष्ट, तेरी पत्नी ने तेरे को मना किया था मत जा, और तू फिर भी चला आया मेरे भगत को मारने के लिए। तो भगवान तो दूर बैठे थे, कैसे सुनाई दिया? सुनाई बिनु काना, बिना कानों से सुनते। वो महल में है तारा, बाली तारा महल में है, भगवान बाहर हैं कहीं दूर, लेकिन भगवान ने सुन लिया बिना कानों से। बिनु पद चलही, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना हाथों से सारे कर्म करते हैं। काम करने के लिए हाथ चाहिए, भगवान को हाथों की जरूरत नहीं है। सब कुछ तो भगवान करते हैं। आपको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, लेकिन जो कुछ करता है कौन? वो। नाम, नाम मेरा, उसने किया। किया किसने? किया उसने, दिखता भी नहीं। नाम इसका हो गया, अरे बड़ा अच्छा किया, वाह वाह मेरी,
भगवान वाह वाह करवाते हैं लोगों की, जीव की वाह वाह करवा, अपने भगत की वाह वाह करवा देते हैं, चल मौज ले, तेरा नाम होगा। लेकिन करता कौन है? वो वो करता है। बिना ही हाथों के सब कुछ कर लेते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना ही मुख के, बिना ही जीव के सारे स्वाद लेते हैं, भोग लगा लेते हैं। सारे स्वाद बिना मुंह के ही ले लेते हैं। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, बोलते नहीं लेकिन सभी वक्ता ठहर नहीं सकते, ऐसा बोल देते हैं। किसी वक्ता की बराबरी, कोई वक्ता बराबरी नहीं कर सकता। बिना ही बाणी के बड़ा बड़ा बोल लेते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना इस शरीर के महसूस होता, अरे है यहाँ पे कोई है, बिना इस शरीर के, और बिना आंखों से देख लेते हैं, बिना आंखों से देख लेते हैं। गहराई घ्राण बिनु बांस अशेषा, बिना ही नाकों के सारी सुगंधी ले लेते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं हम, भगवान सुगंधी ले लेते हैं सारी, भोग लगे बिना ही नाक के, नासिका नहीं है, भगवान तो निर्गुण है, कोई शक्ल है ही नहीं, लेकिन सारी जो सुगंधी है ले लेते हैं। अस सब भांति अलौकिक करनी, गिरजा ऐसी अलौकिक भगवान की करनी है कि कहने में नहीं आती, अद्भुत करनी, कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे भगवान हैं। ऐसा सुन के पार्वती को जो है, जो ऐसे कुतर्क की बातें कर रही थी, वो सब दूर हो गई और कहने लगी मेरा अज्ञान दूर हो गया, राम का जो असली रूप था वो मेरी समझ में आ गया, अब मुझे अपनी दासी मानकर वो बताइए जो मैंने पहले कहा था। पहले क्या कहा था? शरीर कैसे धारण करते हैं ये बताइए। ये दूसरा प्रश्न है, अवतार की कथा। पहला प्रश्न तो हो गया था, दूसरा प्रश्न शरीर कैसे धारण करते हैं, क्या क्या कारण है शरीर धारण करने के, बताइए। शंकर जी कहने लगे इदमित्थम कही जात न सोई, अनेकों कारण है, ये कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनेकों कारण है, अनेकों, केवल एक कारण नहीं, अनेकों ही कारण है, ऐसे भी कारण जो हमें पता ही नहीं, अनेकों कारण है भगवान के शरीर धारण करने के। भगवान वैसे तो बुद्धि मन वचन से प्रे है, हमारी बुद्धि नहीं जाती भगवान के पास, भगवान बुद्धि का विषय भी नहीं है, अपनी बुद्धि लगाओगे तो माया में फंस जाओगे। भगवान को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, मानना पड़ता, भगवान को जानना नहीं पड़ता, वास्तव में मानना पड़ता है। कोई अगर दिखाओ, हमारे जैसे ना ऐसे दिखाओ ना कहाँ भगवान तुम्हारा, उस मूर्ख से हम ये सवाल कर सकते हैं उल्टा कि तुम्हारे पिता कौन है पता है तुझे? अगर तुम्हारी माँ ना बताती कि ये तुम्हारा पिताजी है, तुझे तो अपने पिताजी का भी नहीं पता। तेरी माँ ने बताया बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, वो किसी दूसरे का नाम ले देती ये तुम्हारे पिता हैं, तुम उसी को मानते नहीं मानते, तो भगवान के बारे में कैसे जानोगे? मानो, जानने की जरूरत नहीं है, मानना पड़ेगा। जैसे हम अपने पिता को माँ की कहने से मान लेते हैं, हाँ यही मेरा पिता,
हमने कौन सा देखा था ये मेरा पिता है, लेकिन मान लेते हैं। ऐसे ही भगवान को भी मान लो, भगवान है। बहुत सी चीजें मान के करते हैं, नहीं दिखती मान लेते हैं। हवा चल रही है, कहाँ दिखाई दे रही है हवा। अब तुमको एक हवा दिखाओ, माननी पड़ती है, हाँ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, कहाँ से हवा दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन मानना पड़ता है। बहुत चीजें हम मान के करते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। अरे जो जानने की चीज ही नहीं, उसको क्या जानना हो, तो मानने की चीज है, केवल मानना पड़ता है। जैसा वेद शास्त्रों ने, वेद पुराणों ने, संत मुनियों ने गाया, जैसा मेरी समझ में आया वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारहि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विमल जस, राम जन्म कर हेतु। जब जब धर्म की हानि होती दिखती है, दुष्ट लोग बढ़ते जाते हैं, राक्षस बढ़ते दिखते हैं, सज्जनों को सताते हैं, चार्ज को सताते हैं, धेनु गाय को, देवताओं को, ब्राह्मणों को, धरती को सताते हैं, तो भगवान उनका दुख दूर करने के लिए अनेकों रूप धारण करके आते हैं। असुरों आ गए तो राक्षसों दुष्टों का नाश करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, अपने वेद के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, अपना यश विस्तार करते हैं, जिस यश को गा के भगत पाल करते हैं। ये भगवान के आने का हेतु है। अनेकों कारण बताते हैं आगे भगवान शंकर जी, अनेकों कारण हैं, जिनमें से 5 बताएंगे, जिनको हम अगले सत्र में सुनेंगे। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की।